Hello student, very welcome you all on the recorded session of Reasoning with Sandeep Brahman. रीजनिंग विद संदीप ब्रह्मांड के रिकॉर्डेड सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था रैंकिंग टेस्ट, ठीक है, और उसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, कुछ उसकी बेसिक बातें समझी थी, और आज उस टॉपिक का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो जिन्होंने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज़ उसको जाके दोबारा एक बार देखिए और फिर इस लेक्चर पे आइए, ताकि आपको समझने में, टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपको थोड़ा सा इजी रहे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्विच करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों में ए का स्थान नीचे से 7वां और बी का स्थान ऊपर से 9वां है। सी का स्थान इन दोनों के ठीक बीच में है। सी का स्थान ए से कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है एचटेट में ही पूछा गया था और वहीं से मैंने इसको एज इट इज़ उठाया है और आप लोगों के सामने रखा है, ठीक है। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को जब देखा तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में थोड़ा सा गड़बड़ था। जैसे इसमें यहाँ पूछा है लास्ट में कि सी का स्थान ए से कौन सा है, मतलब सी बताना है कि ए से वो कहाँ पे है, ठीक है। और इंग्लिश जो वर्जन था उसमें इसका अपोजिट पूछा हुआ था, उसमें क्या था, व्हाट इज एज पोजीशन फ्रॉम सी, मतलब अब वहाँ पर वो ए का स्थान पूछ रहा है। हिंदी मीडियम में पूछ रहा है सी का स्थान ए से, और इंग्लिश मीडियम में पूछ रहा था ए का स्थान सी से, मतलब इसका अपोजिट, ठीक है। तो कोई नहीं, पर जो भी है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। In a class of 35 students, A is placed 7th from the bottom, whereas B is placed 9th from the top, and C is placed exactly between these two. तो अब आपसे उसने पूछा है कि C का पोजीशन A से कौन सा है, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला है A का स्थान नीचे से क्या है, 7वां है। A का स्थान क्या है नीचे से, 7वां। तो A की पोजीशन आप बना लो, A जो है बॉटम से क्या है, 7th पोजीशन पे, और बी का स्थान क्या है, ऊपर से 9वां। तो बी की पोजीशन बना लो। बी की पोजीशन क्या है, उसने बोला टॉप से 9th प्लेस पर है। सी का स्थान इन दोनों के ठीक बीच में है। देखिए सिंपल आप समझने की कोशिश करें, टोटल कितने हैं, 35। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 35 है, ठीक है। उसने बोला है कि सी का स्थान इन दोनों के ठीक बीच में है। बी जो है टॉप से 9th है, ए जो है बॉटम से 7th है, 7वें नंबर पे है। तो क्या करो, दोनों को इनको ऐड कर लो, ठीक है। 9 में आप 7 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 16, और टोटल से माइनस कर दो, आपको मिलेगा 19, ठीक है, 19। तो सिंपल है कि 7 स्टूडेंट यहाँ हो चुके हैं और 9 स्टूडेंट यहाँ हो चुके हैं इधर, ठीक है, बी की तरफ। तो टोटल क्या है, 16 स्टूडेंट हो गए, जिसमें बी और ए दोनों शामिल है। तो अपने पास टोटल 19 स्टूडेंट बैठे हैं, और उसने बोला है सी जो है ना इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। सी इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो सी को आप यहाँ कहीं रखोगे, सी को यहाँ कहीं रखोगे। टोटल स्टूडेंट कितने बचे हैं, 19। तो ये एकदम पक्की बात है कि सी को अपने को टोटल 19 स्टूडेंट भी कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 16 तो हो गए, 9 इधर से हैं, 7 उधर से हैं, तो 16 तो हो गए, पर अपने को टोटल 35 स्टूडेंट कंप्लीट करने हैं, जिसमें से 19 बचे हुए हैं, 19। और सी के बारे में बोला गया है, क्वेश्चन में गिवन है कि बी और ए के ठीक बीच में बैठा है, ठीक है। तो अगर मैं 9 स्टूडेंट यहाँ पुट कर दूँ और 9 यहाँ पुट कर दूँ, तो 9 और 9 18 और 1 19, टोटल यहाँ पर 19 क्वेश्चन, 19 स्टूडेंट मेरे कंप्लीट हो गए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आप अच्छे से समझ पाए होगे जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर 19 स्टूडेंट मैंने कंप्लीट कर लिए। अब उसने बोला है कि सी का स्थान ए से कौन सा है, सी का स्थान ए से। तो ए से सी किस पोजीशन पे है, तो ध्यान दो, 9 स्टूडेंट तो ये हैं और 10वें नंबर पे ये है। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि सी ए से 10वें स्थान पर बैठा है, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक कक्षा में कमल बाएं से 18वां तथा रोहन बाएं से 7वें स्थान पर है। कमल तथा रोहन के बीच कुल कितने छात्र हैं। एक कक्षा में कमल बाएं से 18वां है तथा रोहन बाएं से 7वें स्थान पर है। कमल तथा रोहन के बीच कुल कितने छात्र हैं। समझने की कोशिश करें, मैं जो क्वेश्चन में जो दिया है, उसने बोला है कि
कमल जो है ना बाएं से 18वें नंबर पे है, लेफ्ट से ये कमल है और ये क्या है उसकी पोजीशन 18 नंबर, ठीक। और उसने बोला है कि रोहन बाएं से किस नंबर पे है, 7वें स्थान पे। तो इधर से ही सेम सेम इधर से ही रोहन यहाँ कहीं बैठा होगा, मान लेते हैं रोहन बाएं से क्या है 7वें स्थान पर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ट्रिक है वो समझने की कोशिश करें। कमल तथा रोहन के बीच कुल कितने छात्र हैं, उसने ये पूछा है। आप देखो सिंपल कुछ नहीं करना है, इस एंड से और यहाँ तक टोटल कितने हैं 18 लोग, टोटल कितने हैं 18, जिसमें कमल शामिल है। और ध्यान देना रोहन भी शामिल है, इन 18 लोगों में कमल और रोहन दोनों शामिल हैं, ठीक है। अब उसने बोला है कि कमल और रोहन के बीच में कुल कितने छात्र हैं। तो आप जब इस लाइन को यहाँ तक फोकस करोगे, यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ कितने लोग हैं 7 लोग हैं, कितने लोग हैं 7 लोग हैं, कितने लोग हैं 7 लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली 18 में से 7 को माइनस कर देंगे, 18 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 11। अब यहाँ ध्यान दे, एक चीज़ जो आपको समझनी है, देखिए आपने जब यहाँ से काउंट करना शुरू किया और यहाँ तक काउंट किया, ठीक है, तो टोटल कितने हैं 18 लोग हैं, जिसमें कमल और रोहन जो है, रोहन है ना, हाँ रोहन दोनों शामिल है, ठीक है। और आपने क्या किया है कि 18 में से 7 को माइनस किया है, पर ध्यान दे कि जब आपने यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक माइनस किया है 7 को, तो इसमें रोहन शामिल है। और ये रोहन जब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक 18 तक, तो इन 18 में भी ये रोहन शामिल है, ठीक है। मेरा पॉइंट आप समझ गए होगे, 18 में भी रोहन शामिल है और 7 में भी रोहन शामिल है। तो सिंपली आपको क्या करना है, -1 करना है, क्योंकि रोहन को आपने 2 बार माइनस कर दिया, रोहन को आपने 2 बार ले लिया है, 2 बार काउंट कर लिया है, इसलिए उसको 1 बार हटाना पड़ेगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच में टोटल जो स्टूडेंट बचेंगे वो कितने बचेंगे 10, ठीक है। इसका यही एक इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मोहित का स्थान बाएं से 12वां है, जबकि सुमित का स्थान दाएं से 15वां है। अगर उन दोनों के बीच कुल 6 छात्र हों तो उस कक्षा में न्यूनतम और अधिकतम छात्रों की संख्या बताइए, ठीक है। मोहित रैंक इज 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड वाइल सुमित रैंक इज 15th फ्रॉम राइट हैंड। इफ देर आर 6 स्टूडेंट बिटवीन देम देन हाउ मैनी स्टूडेंट इन द क्लास, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। तो फोकस करो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए मोहित का स्थान क्या है, बाएं से 12वां है, लेफ्ट से क्या है मोहित 12th पोजीशन पे, ठीक है। तो पहले हम अधिकतम मैक्सिमम वाला केस कर दें। ये क्वेश्चन बेसिकली 2 थे, मैंने इसका सिंगल क्वेश्चन बना दिया है, आपको समझना इजी होगा, ठीक है। और मिनिमम मैक्सिमम आप समझ जाओगे। तो मोहित का स्थान क्या है, बाएं से 12वां है, जबकि सुमित का स्थान क्या है, दाएं से 15वां है। राइट से क्या है 15 नंबर पे है, कौन सुमित 15, ठीक है। उसने कहा अगर उन दोनों के बीच कुल 6 छात्र हों तो उस कक्षा में न्यूनतम और अधिकतम छात्रों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर मैंने रखा 6, ठीक है। और उसने बोला है न्यूनतम और अधिकतम। तो ध्यान दे मेरी बात पे, देखिए अगर क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं बोला है, सिंपली अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि मोहित का स्थान बाएं से 12वां है जबकि सुमित का स्थान दाएं से 15वां है, अगर उन दोनों के बीच कुल 6 छात्र बैठे हों तो उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताओ, हाउ मैनी स्टूडेंट इन द क्लास। सिंपली उसने इतना पूछा होता तो आपको कुछ नहीं करना है, तीनों नंबर को ऐड कर देना, तीनों नंबर को ऐड कर देना, 15 12 27 और 6 33 स्टूडेंट उस क्लास में टोटल है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कब करना है ये काम, जब आपको सिंपली न्यूनतम अधिकतम मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं बोला है। अगर आपने उसने सिंपल ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है और आपसे कुल छात्रों की संख्या बोली है तो कुछ मत करो, वर्बली होने वाला क्वेश्चन है, तीनों नंबर को ऐड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर उसने अधिकतम बोला है तब भी आप सेम यही करोगे, तब भी आप सेम एक्शन यही करोगे, ठीक है। पर अगर उसने न्यूनतम बोला है तो यहाँ पर कंडीशन दूसरी हो जाएगी। ये केस फर्स्ट है, केस क्या है, ये फर्स्ट है, ठीक है, केस फर्स्ट है ये। और इस केस में अपने को ये करना है कि इन तीनों को ऐड कर देना है, ठीक है। अगर उसने कुछ नहीं बोला है तब भी यही करेंगे, अगर उसने अधिकतम बोला है तब भी यही करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है कि एग्जामिनर हो सकता है आपको कह दे कि सुमित जो है वो मोहित के दाएं बैठा है,
तो आपको फिर मिनिमम मैक्सिमम की टेंशन लेनी ही नहीं है। अगर उसने बोल दिया है कि सुमित जो है मोहित के दाएं बैठा है, देखो मोहित यहाँ बैठा है, इस पोजीशन पे बैठा है, मोहित का राइट इधर होगा मेरे राइट की तरफ, और मोहित का लेफ्ट इधर होगा मेरे लेफ्ट की तरफ। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके उसको अच्छे से दोबारा देखें, ठीक है। सेम केस सुमित के केस में है, सुमित का राइट इधर होगा और सुमित का लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, मेरा राइट उसका राइट, मेरा लेफ्ट उसका लेफ्ट, क्लियर। तो अगर उसने क्वेश्चन में दिया है कि सुमित जो है ना मोहित के राइट बैठा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर ये मिनिमम मैक्सिमम वाली बात भी खत्म हो जाती है, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि कौन किसके लेफ्ट या राइट बैठा है, तो यहाँ पर एक नया केस भी बन सकता है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और नया केस सेकंड जो है ना वो समझा रहा हूँ आपको। देखिए केस सेकंड समझते हैं, क्या है केस सेकंड। देखिए देखिए क्या क्या करेंगे, हमने क्या माना है कि मोहित यहाँ है, ठीक है, सुमित यहाँ है और बीच में 6 छात्र हैं, ठीक है, और मोहित का हमने यहाँ से रैंक लिया, सुमित का हमने यहाँ से रैंक लिया, सबको ऐड किया और आंसर निकाल दिया, ठीक है। पर आप मुझे एक चीज़ बताओ, देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई, न्यूनतम जो केस होता है ना मिनिमम, वो क्या होता है, कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली बात होती है। तो कंडीशन को सेटिस्फाई क्या हम किसी और तरह भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं सुमित को रखूँ यहाँ, 6 स्टूडेंट बिटवीन देम उसने बोला है, क्वेश्चन में गिवन है, और मोहित को रखूँगा मैं यहाँ, क्लियर है। और क्या मुझे एक बात बताओ कि उसने बोला है अगर उन दोनों के बीच कुल 6 छात्र हैं, तो क्या ये वाली कंडीशन उन दोनों के बीच 6 स्टूडेंट वाली कंडीशन को फुलफिल कर रही है, बिल्कुल कर रही है, दिख रहा है आपको साफ साफ। तो अगली बात समझते हैं, अगला उसने कुछ कंडीशंस दी हैं, क्या वो कंडीशन भी हम पूरी कर सकते हैं, एक बार उस पर भी फोकस करते हैं। देखिए क्या बोला उसने कि मोहित का स्थान है ना बाएं से 12वां है, मोहित जो है ना लेफ्ट से क्या है 12th पोजीशन पे है, लेफ्ट से 12th पोजीशन पे। कल मैंने ये जब पढ़ाया था टॉपिक शुरू किया था तो मैंने कुछ चीज़ें आपसे के साथ क्लियर की थी भाई, मोहित ना लेफ्ट से 12 नंबर पे है, तो डेफिनेटली उससे पहले 11 लोग बैठे होंगे, तभी तो 12वें नंबर पे होगा, सिंपल है ना। अगर वो 11 नंबर पे है तो उसमें से 11 उससे अगर पहले हैं तो 6 तो ये रहे, 7वां ये रहा। अगर यहाँ पर 4 स्टूडेंट और आ जाएं तो क्या कंडीशन पूरी हो जाएगी, कंडीशन पूरी हो जाएगी। 4, 5 और 6, 11 और 12वें नंबर पे लेफ्ट से क्वेश्चन में दिया है कौन है, मोहित। अब सुमित के केस को देखते हैं। सुमित के केस में उसने क्या बोला है कि उसने बोला है कि सुमित जो है ना दाएं से 15वें नंबर पे है, दाएं से किस नंबर पे है, 15 नंबर पे है, दाएं से क्या है 15 नंबर पे है, कौन है, सुमित। मैं इसको हटा रहा हूँ ऊपर वाले को, ठीक है। दाएं से क्या है सुमित का, उसने बोला है 15। अगर 15 नंबर पे सुमित है राइट से दाएं से, तो डेफिनेटली उसके बाद 14 लोग होंगे, 14 लोग होंगे, ठीक है। अगर 14 लोग हैं तो जिसमें से 6 तो ये रहे, ठीक है, 7वां ये रहा, ठीक है। तो कितने और चाहिए मुझे, 7 और चाहिए, कितने और चाहिए, 7। भाई 14 लोग चाहिए ना, तो 7 तो ये रहे, 8वां मोहित और 6 14, और 15वें नंबर पे राइट से क्या है, ये खुद है। तो ये है कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली बात, और अपने को अब कुछ नहीं करना है, खाली इन सारे नंबर्स को ऐड करना है और मिनिमम मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है, 4, 5 और 6, 11, 12 और 7, 19। तो इसका फर्स्ट केस का आंसर आया था 33 और सेकंड केस का आंसर आया है 19। जितना ये सही है उतना ही ये सही है। शर्त ये है, कंडीशन ये है कि उसने आपसे पूछा क्या है। अगर उसने आपसे मैक्सिमम पूछा है तो आप फॉर श्योर ये आंसर करेंगे, और अगर उसने आपसे मिनिमम पूछा है तो आप ये आंसर करोगे। अगर आप उसने आपसे कुछ नहीं पूछा है तो 33 आंसर करेंगे, ठीक है। 19 क्या है, उसका मिनिमम एक आंसर है, एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला आंसर है, न्यूनतम मिनिमम वाला आंसर है, क्लियर है। तो अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, या फिर इस क्वेश्चन को एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार दोबारा समझें, दोबारा देखने की कोशिश करें, फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट
एक परीक्षा में पास होने वाले छात्रों में एक स्थान टॉप से 8वां और बॉटम से 22वां है। 5 छात्र फेल हो गए और 3 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी। उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताइए। बेहद आसान सवाल है। मैं चाह नहीं रहा था इसको करवाना, पर एग्जाम में ये कई बार आ चुका है और स्टूडेंट इसको भी गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि करवा देना चाहिए। ठीक है, चलिए। एक परीक्षा में पास होने वाले छात्रों में एक स्थान टॉप से 8वां और बॉटम से क्या है 22वां है। तो टॉप से 8 और बॉटम से 22 किसी सिंगल पर्सन की पोजीशन उसने दोनों तरफ से बता दी। पहली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। तो हम क्या करेंगे, या तो आप ये कर लो कि भाई 8 प्लस 22 माइनस 1 कितना आया 29। तो ये 29 तो वो हैं जिसमें ए शामिल है, और ये 29 वो हैं जो पास हुए हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है। फिर उसने बोला है कि 5 छात्र फेल हो गए, तो 5 इसमें ऐड हो गए। फेल हो गए तो क्या हो गया, छात्र तो हैं, फेल होने के बाद भी तो छात्र हैं। और फिर बोला है कि 3 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी, तो परीक्षा नहीं दी फिर भी छात्र तो हैं, स्टिल दे आर स्टूडेंट। ठीक है, स्टिल दे आर स्टूडेंट। तो अब परीक्षा नहीं देने से वो स्टूडेंट थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि स्टूडेंट नहीं रहेंगे। तो 29 और 5 34 और 3 37, ये इसका आंसर रहेगा। बेहद आसान सवाल है, पर एग्जाम में आ चुका है तो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 50 छात्रों की कक्षा में राकेश ऊपर से 18वें स्थान पर है और मोहन नीचे से 18वें स्थान पर है। उन दोनों के बीच कितने छात्र हैं? ये भी क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, मैं दोनों करवा देता हूँ इसी सिंगल क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए 50 छात्रों की कक्षा में राकेश ऊपर से 18वें स्थान पर है और मोहन नीचे से 18वें स्थान पर है। उन दोनों के बीच कितने छात्र हैं? ये एक लाइन है मान लेते हैं, और उसने बोला है टोटल कितने हैं 50। टोटल कितने हैं 50। ठीक है, तो क्या रैंक बताया उसने? उसने बोला है राकेश जो है ना ऊपर से 18वें स्थान पर है, तो मान लेते हैं राकेश यहाँ कहीं बैठा है। ऊपर से लेफ्ट से राकेश जो है 18 नंबर पे उसने बैठ बोला है। ठीक, और बोला है मोहन नीचे से 18वें नंबर पे, तो नीचे से मोहन को पकड़ लेते हैं यहाँ, ये रहा मोहन, और नीचे से क्या है 18वें नंबर पे। ठीक, और उसने पूछा है कि उन दोनों के बीच कितने छात्र हैं, उस आपको ये बताना है ये। ठीक है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, विदाउट पेन होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ मत करना, आप दोनों को ऐड कर लेना। आप दोनों को क्या करोगे, ऐड, और क्या करोगे, माइनस कर दोगे किससे, टोटल से। आंसर क्या बनेगा 14। आंसर क्या बनेगा 14। इसके कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, मैं चाह रहा था इसको इसी में फिनिश करना, पर फिनिश करने से बात बनेगी नहीं। कुछ 3 या 4 क्वेश्चन और हैं मैक्सिमम, इससे कम ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इसी में एक क्वेश्चन केस और बनेगा, इसी क्वेश्चन में एक केस और बनेगा जब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। क्वेश्चन दिखने में सेम होगा, क्वेश्चन आपको दिखने में सेम होगा, पर ऐसे बनेगा नहीं। आप ऐसे करोगे डेफिनेटली आपका आंसर गलत आएगा। क्या केस रहेगा अगले वीडियो में बात करते हैं। चलिए, थैंक यू।